हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। जहां आज बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कर लिया है। उनके एमसीक्यू, असर्शन एंड रीजन एंड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो बीच बीच में आते रहेंगे, बट बाकी हमने एनसीईआरटी से उसको कवर अप कर लिया है। अभी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसकी आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इसमें आपको समझना है एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और हम उसे क्यों पढ़ते हैं। जिन्होंने चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, और पिछली सारी वीडियो पाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, पॉलिनोमियल और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन का मतलब जैसे ग्राउंड है ना। हमने एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाला ग्राउंड ले लिया है। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो ग्राउंड है वो इस टाइप का है। सपोज कर दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं मैं कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करना है। वेयर इज दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। अब आपको आसानी से इसको पता करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दे देता हूं। मैं आपको कहता हूं आप यहां पर खड़े हुए हैं, लेट इट बी, और आपको मैं कहता हूं कि आप ना अपने राइट हैंड पे, ऐसे हम खड़े ना तो हमारा राइट हैंड ये है, अपने राइट हैंड पे आप 5 स्टेप्स चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 स्टेप पे बोल लेते हैं। सिक्स्थ स्टेप पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आप इक्वल स्टेप रखते जाएंगे तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ना अपने राइट हैंड पे 6 स्टेप्स आगे चलो, ठीक है। 6 स्टेप आगे चलने के बाद आप लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाओ और वहां से आप 1 2 3 4 5 6 7 या 8 कह सकते हैं, 8 स्टेप पे पहुंच जाओ तो आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो आपको यहां फाइंड आउट करना है। तो ये आसान हो गया, बजाय इसके कि मैं आपको कहूं कि यहां पूरा एक ग्राउंड है, उसमें कहीं एक बॉल पड़ी है, जाओ उठा के ले आओ, तो आपको पूरा ग्राउंड छानना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने आपको बोला, आपको एक हिंट दिया कि आप यहां हो, सपोज आपको अपने राइट पे 6 स्टेप्स चलना है, 6 स्टेप आप चले, फिर वहां से लेफ्ट हो जाना और लेफ्ट होके आप 8 स्टेप पे जैसे ही पहुंच जाओगे तो 8 स्टेप पे आपको आपकी बॉल मिल जाएगी, वो ऑब्जेक्ट वहां पड़ा हुआ है, उसको उठा के ले आओ। दैट वुड बी वेरी इजी फॉर दैट पर्सन जो वहां जाएगा। बट यही चीज को जब हम क्या है एक स्टैंडर्ड वे में बनाएं, तो स्टैंडर्ड वे में जब ये बनता है तब वो कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मींस आपका जो प्लेन है उस प्लेन को हमने इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, यू कैन इजीली फाइंड दैट ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें जैसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन का हम यूज करते हैं। ये आपका नंबर लाइन होता था, आपको याद होगा। दिस नंबर लाइन यहाँ 0 होता है, राइट पे अगर आप जाएंगे तो सारे जो हैं यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। हर एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर हम काउंट करते हैं। अब इसको 1 सेंटीमीटर यूनिट को हम कितना भी मान सकते हैं। हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर यूनिट इज इक्वल टू 5 कदम, जो आप 5 कदम चलते हैं। 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका 1 कदम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, अगर हम बड़े लेवल पे देखना चाहें तो वो हम अपने आप से डिजाइन कर सकते हैं। बट ग्राफ के अंदर ये सब 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड होता है। इधर सब कुछ आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और इधर सब कुछ नेगेटिव है। तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो दिस इज एक्स एक्सिस, इधर है माइनस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इधर माइनस एक्स एक्सिस, बीच में होता है ओरिजिन ओ। अभी हम कार्टेशियन प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात ना करके सिर्फ नंबर लाइन की बात करें तो दिस इज 0, इस साइड में सारे पॉजिटिव नंबर ऑन योर राइट साइड, लेफ्ट साइड सारे हैं नेगेटिव नंबर। तो जो पॉजिटिव साइड है उसको हमने x मान लिया, नेगेटिव साइड को माइनस एक्स या फिर x डैश कह सकते हैं हम इसको, x डैश, ऐसे हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो नंबर लाइन है हम उसे हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से हमेशा देखते हैं। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकली खड़ा कर दूं लाइक दिस, तो सेम लाइन जो है जब मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो सेम लाइन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेके बन जाएगी, जिसको हम ऊपर y नीचे y डैश या y माइनस y या फिर y डैश कह सकते हैं। तो ये बन गया y o y डैश, और पीछे वाला क्या बन गया, x o x डैश, ऐसे बन गया बच्चों। अब ये चीजें आपको समझनी है
कि जब हम एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश को जब हम दोनों को एक साथ ले आते हैं, क्योंकि देखो इस वाले में भी जीरो यहीं पर है और इस वाले में भी जीरो यहां पर है, इनकी जीरो को मैं मीट करा देता हूं, इन दोनों जीरो को मीट करा दिया तो दैट इज कि यहां मेरे पास ये ओरिजिन कहलाएगा, फिर ये बन जाएगा बच्चों ओरिजिन। तो हम ओरिजिन पे पहुंच गए। इधर आपका एक्स एक्सिस वही पॉजिटिव वाला, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला ऊपर, वाई एक्सिस नेगेटिव वाला नीचे। ये है आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन। अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास प्लेन था, कोई स्पेस थी, उस स्पेस को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और चार पार्ट जब किसी भी एक चीज के हो जाते हैं उनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। एक हिस्सा क्वाड्रेंट बन जाता है, तो यहाँ चार क्वाड्रेंट बन गए। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों, आपको ऐसे इसको समझना है। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए यहां तक सारी बातें समझने के बाद अब बात आती है कि भाई जो x है, अगर मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि वो बॉल आपके इधर जो है 5 स्टेप्स पे है और ऊपर 8 स्टेप्स पे, यहाँ 3 स्टेप पे ले लेते हैं। तो अब यहां से जब मैं जा रहा हूं 5 स्टेप पे, तो इसका मतलब इसके ऊपर है, और मान लिया 3 स्टेप है तो इसके सामने है, और जहां ये मीट हो गए तो मतलब वो ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। यहां आपने एक्स एक्सिस पे कितने स्टेप्स चले हैं, दैट इज योर वैल्यू ऑफ एक्स, उसको हम कहते हैं एब्सिसा। एक्स की जो वैल्यू होती है एब्सिसा होती है, एक्स वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू होती है, और ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वाई की वैल्यू को, इसको हम वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब जब हमें ये दोनों एक साथ में लिखने हैं, किसी को बताना है कि भाई आपको 5 कदम चलने हैं और 3 कदम चलने हैं। अब 5 स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, 5 किधर चलना है, 3 किधर चलना है। तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया कि पहले x पे जितने स्टेप चलेंगे हम वो लिखेंगे, फिर y पे कितने स्टेप चलने हैं वो लिखेंगे। तो इट मींस ये हो जाते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो जाते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, इनसे आपको पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है इन दैट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो पहले जो वैल्यू लिखी रहती है दैट इज ऑफ x, सेकंड जो वैल्यू होती है दैट इज ऑफ y। अगर आपको कहा कि 5,3 पे लोकेट करना है एक पॉइंट, इट मींस x एक्सिस पे आपको 5 स्टेप चलना है और y एक्सिस पे 3 स्टेप चलना है। तो उस 3 के सामने और 5 के ऊपर जो भी पॉइंट होगा दैट इज योर पॉइंट जो आपको लोकेट करना है। यहां एक सिंपल सा लॉजिक जो आप समझ सकते हैं वो है, x की जो मैंने वैल्यू ली है वो भी प्लस है, y की जो वैल्यूज आ रही हैं वो भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। बट अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां से जो x की वैल्यू, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए मुझे x पे इधर चलना पड़ेगा, और इधर x की सारी नेगेटिव वैल्यू है और y की सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो दिस इज माइनस एंड प्लस। इसमें जाए तो x की वैल्यू माइनस में आएगी और y की वैल्यू भी माइनस में आएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर हम ऐसे सामने सामने देखें तो ये दोनों पॉजिटिव, और उधर दोनों पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव, दोनों सेम होते हैं, मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लेकिन जब हम ऐसे जाते हैं सेकंड एंड फोर्थ में, यहाँ देखो x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोई भी पॉइंट आपको दिया है वो लोकेट करना है कि भाई इस पॉइंट को लोकेट कर दो, या कोई पॉइंट लोकेटेड है और उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये दो काम होते हैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अब उनसे रिलेटेड कोई फिगर बनता है तो फिगर की ये बताना है कि ये किस टाइप की फिगर है। जैसे मान लिया हमने, अब आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। एब्सिसा किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट होता है एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू जब हमारे पास होती है दैट इज कोऑर्डिनेट। एक्स की वैल्यू को एब्सिसा, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब हमारे पास सपोज करें एक पॉइंट यहाँ लोकेटेड है, एक पॉइंट यहाँ लोकेटेड है, एक पॉइंट यहाँ लोकेटेड है और एक पॉइंट यहाँ लोकेटेड है। तो जब आप इसे ज्वाइन करते हैं ऐसे, दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये देखने में क्या लग रहा है आप लोगों को, स्क्वायर लग रहा है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि वो आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा, कहेगा इन कोऑर्डिनेट्स को
प्लेस करो, प्लेस कर दिया हमने सारे कोऑर्डिनेट्स। प्लेस करने के बाद बोलेगा इन सबको ज्वाइन करके जो फिगर बन रही है वो फिगर बताओ क्या होगी, उसका एरिया पूछ सकता है या फिर पैरामीटर। बट फर्स्ट थिंग इज कि लोकेट करना और उससे फिगर ड्रॉ करना इज द मेन थिंग जो आज हमने सीखी। बाकी इसको कैसे सोल्व करता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम उन्हें प्लॉट करेंगे या प्लॉट हुए के बारे में हम कैसे बताएंगे, दैट विल बी डिस्कस टुमारो। तो हम नए सेशन में इस चीज को सीखेंगे जो कि होगा कल। मिलता है कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।